नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जब खड़े हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को संभाग की कमान सौंपी है। आईएएस में भी पीएस और एसीएस रैंक के अधिकारियों को संभाग का प्रभारी बनाया गया है। ये शुरू में ही जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाने के लिए और लोगों में समन्वय बनाने के लिए कैसे काम हो, इस कारण संभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अधिकारी लोग तो ठंडे पड़ गए थे, आना जाना कम कर दिया था, समीक्षा कम कर दी थी, तो इसलिए लगातार व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। लेकिन कल जिस तरह से मुरैना जिले में एक वन रक्षक को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला, उसके बाद के घटनाक्रम की समीक्षा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की कि अगर इस तरह माफिया हावी होंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए आज देखिए मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद से आनंद फानंद में बहुत दिनों से मामला जो लंबित पड़ा हुआ संभाग की जिम्मेदारी देने की मामला ठंडे बस्ते में पड़े थे, वो सबको नए सिरे से जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अधिकारियों से कहा गया है कि नियमित रूप से वो समीक्षा करें। अब जो मुरैना का घटनाक्रम हुआ उसमें वन रक्षक था जो कि बहुत अच्छे एथलीट भी थे, उनको ट्रैक्टर चालक, सोचिए माफिया के कितने हौसले बुलंद है कि उनको कुचल के मार डाला। और ट्रैक्टर किसका है, वो भाजपा नेताओं का बताया जाता है कि भाजपा से, उसमें एक हैं मंडल उपाध्यक्ष दिमनी के, जिनका ट्रैक्टर है पवन तोमर, और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं दिमनी के एक सोनू चौहान जो युवा मोर्चा के मंडल मंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर खरीदा था। असल में हो जो स्थितियां ये हो रही है कि समन्वय नहीं है विभागों में। इसी कारण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वरिष्ठ अधिकारियों सबको जिम्मे समन्वय बना के काम करे। वन विभाग का अमला अगर गया था तो वन विभाग के अमले को, राजस्व को भी सूचना देनी थी, पुलिस को साथ लेके जाते तो शायद स्थिति नहीं बनती। जो खनिज विभाग का नियम है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि समन्वय बना के काम करें, इस तरह से ना करें कार्रवाई। ठीक है, वन क्षेत्र में है तो आप रोकिए, अच्छी बात है, वन विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। वन क्षेत्र से कहीं से अगर कोई अवैध, चाहे रेत निकले, अवैध गिट्टी निकले, अवैध पत्थर निकले या और खनिज निकले अवैध, तो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अगर जब को सबको मालूम है कि मुरैना जिला अच्छा है, ऐसा है कि जहाँ रेत माफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं, अभी नरेंद्र कुमार जो आईपीएस को कुचल डाला था वो सबके सामने है, उसके बावजूद भी अगर निहत्थे वन रक्षक ट्रैक्टर ट्राली रोकने के प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की गंभीर चूक है। अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसी जगह जो कि माफिया के लिए प्रसिद्ध है मुरैना में, वहाँ अगर रेत माफिया को रोकने जा रहे हैं, खनिज माफिया वहाँ सबसे ज़्यादा हावी रहता है, तो उसमें पुलिस बल को लेकर जाना चाहिए। अगर पुलिस बल को लेकर जाते तो शायद वन रक्षक शहीद नहीं होते। अभी ये जो सबसे मुश्किल आ रही है, इसमें सब अपनी अपनी चलाना चाह रहे हैं। हर आदमी को चाहिए कि मैं जो करूं वो सही है, और अगर अंदर की बात कुछ और है कि देखिए हम बताएं, माफिया हो सकता है लेकिन बगैर प्रशासन की अनुमति कोई माफिया काम नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा माफिया हो। अगर आपको प्रशासन और पुलिस का सहयोग नहीं है तो किसी भी तरह का माफिया नहीं पनप सकता, ना कोई गलत काम हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से सबकी कड़ी जुड़ी रहती है, इस कारण ये स्थितियां बनती है। और अगर समन्वय से काम करें, हम कहते हैं अगर पुलिस अमला जाता है, अब आप अगर मुरैना के जिले के हैं रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों की, तो जो आईपीएस को इस ट्रैक्टर से कुचल के मारा गया, आईपीएस के ट्रैक्टर से कुचल के मौत हुई थी, उसमें कितना हंगामा हुआ था। फिर उनकी पत्नी जो कि आईएएस अधिकारी थी, उन्होंने खुद सरकार से अनुरोध कर अपना कैडर चेंज कराया और कहा मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं चली गई थी। उसके बावजूद भी अगर वन कर्मी इस तरह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, वन कर्मियों को जो हथियार दिए गए थे वो भी रखवा लिए दे गए, आखिर वो कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे वन माफिया। वैसे भी बहुत कम वन अमला, हर विभाग में अमला बहुत कम है, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से गंभीर है। आवाज सवेरे जिस तरह से पूरी घटनाक्रम की जानकारी जब मुख्यमंत्री दी गई, उन्होंने अधिकारियों को अच्छी खासी नाराजगी व्यक्त की उनकी, और मुरैना एसपी पर भी, मुरैना एसपी को जिस तरह से बताया जाता है कि उनकी कार्यप्रणाली
जो होनी चाहिए, जिस तरह से लोग उस मुल्क को स्तर नहीं है, तो उस तरह आगे के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, आईजी स्तर कहा गया है कि भाई आप देख रेख करें। और ये जो सबसे बड़ी बात हो रही वो यही है कि अगर समन्वय से काम करें तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। अब आप कई उदाहरण सामने हैं, यहाँ आपके मुरैना शहडोल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, कोल माफियाओं सब पे भारी है, सबको पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको एक बता दूं कि पब्लिक वाणी में खबर चलने के बाद सरकार ने उसमें सख्ती दिखाई है और कई कड़ी कार्रवाई हुई है और कोल माफियाओं का काम 1-2 दिन बंद है। देखिए, लेकिन मैं नहीं कह सकता कितने दिन बंद रहेगा। अब उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा के बाद अधिकारियों को नए सिरे से जिम्मेदारी दी है संभागों की, तो उससे मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था फर्क पड़ेगा और जो समन्वय का काम है वो भी तेजी से होगा। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, मैं वो बता देता हूँ कि वरुण कपूर जो कि डीजी जेल हैं, उनको भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और उपेंद्र जैन डीजी ईओडब्ल्यू उज्जैन संभाग की, उज्जैन में चूंकि आईजी भी रह चुके हैं और उज्जैन में इस कारण उनको उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई, सिंहस्थ भी सामने हैं। पंकज श्रीवास्तव को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है, अनंत कुमार सिंह को सागर की, आदर्श कटियार को इंदौर संभाग का प्रभार पहले से था, उनके फिर इंदौर का ही दिया गया है, और आपके अकेतो सेमा को नर्मदापुरम संभाग की, राजा बाबू सिंह को शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और उसके साथ ही क्योंकि प्रज्ञा ऋचा को पहले ग्वालियर संभाग का प्रभार है और अनिल कुमार को रीवा संभाग का प्रभार दिया गया है। अब इन अधिकारियों से कहा गया है कि वे जाएं, समन्वय बनाएं। अब मुझे लगता है कि ये जो समीक्षा बैठक है हर महीने में नहीं तो होना चाहिए कि जो संभाग के जिनको आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दे उनके, और साथ ही जो आईपीएस जिन अधिकारियों को दी गई, चाहे एडीजी हो या स्पेशल डीजी, उनके साथ मिलके संभाग की अगर एक समीक्षा नियमित रूप से शुरू हो जाए तो आप देखिए काफ़ी सुधार हो गया। मुझे लगता है इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है और अब मुझे लगता है कि जिस तरह माफियाओं सरकार उसमें सख्ती करना चाह रही है, अब जब नक्सली समस्या मध्य से समाप्त हो गई तो माफिया भी समाप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे लगता है सरकार उसी दिशा में आगे काम कर रही है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।